नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अव्वल में। मैं हूं आपका दोस्त नमन दीक्षित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ गए हैं और जैसा कि एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे थे, कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। जी हां, कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी 65 सीटों पर सिमट कर रह गई। जेडीएस को 19 सीटें मिली और अन्य के खाते में 4 सीटें गई। कांग्रेस सबसे बड़ी भी पार्टी बनकर उभरी और उसने एक पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में बना ली है। कर्नाटक जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा कांग्रेस का, वो रही कांग्रेस की एकजुटता। कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव एकजुट होकर लड़ा है। फिर वो चाहे प्रियंका गांधी जो फ्रंट फुट पर प्रचार करती नजर आई और प्रधानमंत्री मोदी से उनका सीधा जो मुकाबला रहा, या राहुल गांधी की जो सभाएं हों, या आखिरी उस पे सोनिया गांधी की वो रैली हो। इसके अलावा जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की, जो स्टेट लीडरशिप की थी, वहाँ कुछ नाराज़गी थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया कांग्रेस पार्टी ने। उसको बाहर नहीं आने दिया। कमरे के भीतर ही जो गुटबाजी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ कांग्रेस की जीत में। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई और ऐसा बताया गया कि पार्टी एकजुट है, जो कांग्रेस के पक्ष में गया। और लगातार कांग्रेस जो वहाँ के लोकल इश्यूज थे उसको उठाती रही। अब अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का फेलियर ये था कि बीजेपी वहाँ गवर्नेंस के मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल दिखी। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां हुई, गृहमंत्री अमित शाह की रैलियां हुई, जेपी नड्डा ने कई रैलियां की, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी 65 सीटों पर सिमट गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों में नाराजगी थी बोम्मई सरकार के खिलाफ, कर्नाटक की सरकार के खिलाफ, और जो वहाँ के करप्शन के चार्जेस भी लगे। कई ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी का हार के कारण बने और आज स्थिति बीजेपी की ये हो गई। बीजेपी को यहाँ से सीखने की ज़रूरत है कि केवल मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है और बीजेपी को राज्यों में अच्छे नेता खड़े करने की ज़रूरत है। अच्छे से मेरा तात्पर्य है जो गवर्नेंस के मॉडल पे चले, जो डिलीवर कर पाएँ। केवल आप मोदी के नाम पर या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। जब आप डबल इंजन की बात करते हैं तो वो डबल इंजन का काम भी होना चाहिए। बात डबल इंजन की करके सिंगल इंजन पे वोट नहीं मिल सकते हैं। तीसरी बात जो कही जा रही है कि जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है, कुछ नेता कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी का सफाया शुरू हो जाएगा, देश से बीजेपी चली जाएगी, या अन्य राज्यों में इसका असर होगा। अब अन्य राज्यों में कितना असर होगा, आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में उस पर कितना असर होता है ये देखने लायक होगा, और लोकसभा चुनाव में कितना इसका असर होगा वो भी देखने लायक होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी तरह 18 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा की जब यहाँ पर चुनाव हुए तो वहाँ सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती इन राज्यों में। तो जनता को पता है कि कब किसको जिताना है। जनता दोनों चुनावों को अलग अलग तरीके से देखती है। बीजेपी को हो सकता है राज्यों में नकार दिया हो आज के चुनाव में, लेकिन
बीजेपी को केंद्र में भी जनता नकार देगी, वो आज की डेट पे कहना मुश्किल है। वो उस समय की परिस्थितियां बताएंगी कि विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी होगी, एंटी इनकम्बेंसी कितनी भाजपा के खिलाफ होगी। ये सारे फैक्टर्स तय करेंगे कि केंद्र में 24 में क्या होने वाला है। आज ही कर्नाटक जीत पे ये कह देना कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा 24 से, ये मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी कहना। ये प्री मैच्योर स्टेटमेंट्स हैं इस तरह के। हाँ, एक संजीवनी बूटी जरूर मिल गई है कांग्रेस को, और एक उत्साह है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में कि वो अब काम करें, मेहनत करें, इश्यूज पे बात करें। तो इस तरह की जीत उनको आने वाले राज्यों में मिल पाएगी। और कैडर से ही चुनाव जीते जाते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी अपना कैडर धीमे धीमे स्थापित करने में कामयाब रही अन्य राज्यों में भी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक बढ़त मिलेगी जहां जहां भी अब आगे चुनाव होंगे। लेकिन 24 का चुनाव कैसे होगा, उस पर क्या रणनीति होगी, अभी दिल्ली दूर है। तो उस पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इसके बाद मंथन जरूर करेगी कि क्या हार के कारण रहे हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी और 24 की एक रणनीति बनेगी। तो यहाँ से देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी कैसी रणनीति अपनाती है, खासकर प्रियंका गांधी का क्या रोल होगा अब आगे कांग्रेस पार्टी में, ये भी देखना ज़रूरी है। और कांग्रेस की गुत्थी इतने से ही हल नहीं होती है। अभी राजस्थान मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान में खींचतान मची हुई है गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और कांग्रेस यहाँ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीत तो गई है, लेकिन अब आगे है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार, फिर कैबिनेट कैसे बनेगी। तो कई सारे सवाल हैं जो अभी भी सुलझे नहीं हैं, लेकिन कई सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं इन चुनावों से। आगे की स्थिति क्या होगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल अव्वल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।